नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम शेडोफैक्स टेक्नोलॉजी आईपीओ का लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी जानेंगे कि क्या नेगेटिव में लिस्टिंग हो सकती है, आखिर इसमें पॉसिबिलिटीज क्या हैं, क्या कुछ इसमें हो सकता है, सब कुछ यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। होल्ड करना है, सेल करना है, सब कुछ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, लिस्टिंग की बात कर लेते हैं। तो लिस्टिंग आपका होगा 28 को लिस्टिंग होने वाला है। लिस्टिंग आपका कब होगा? 28 जनवरी को लिस्टिंग हो जाएगी। आओ देखते हैं कंपनी करती क्या है, क्या कुछ है, सब कुछ डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप, कंपनी का जो आईपीओ था, आईपीओ साइज 1907 करोड़ का था, मतलब ठीक ठाक आईपीओ का साइज था। फ्रेश और ओएफएस दोनों था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेश आईपीओ था, ये अच्छी बात है, फ्रेश इशू था। और आइए देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो कंपनी की बात करें तो कंपनी एक लॉजिस्टिक कंपनी है। जैसे डिलीवरी करके कंपनी है, ऐसे ये भी एक लॉजिस्टिक कंपनी है। ये क्या करती है, जैसे मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट, ये इन सब जगह से जो आप सामान ऑर्डर करते हो, तो मीशो वाले आपके घर तक नहीं लाते हैं सामान। एक कंपनी को ये सारी चीजें हैंडल करने के लिए असाइन करते हैं, देते हैं। तो ऐसे शेडोफैक्स वही वर्क करती है। मान लो मीशो ने शेडोफैक्स को असाइन कर दिया, तो शेडोफैक्स जो है घर घर सामान पहुंचाती है। ऐसे ही काम है, मतलब मेनली लॉजिस्टिक वाला कंपनी ये वर्क करती है। और इसके पास नेटवर्क का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये पॉइंट है, अच्छी बात है। और इस सेक्टर में भाई ग्रोथ है, आने वाले समय सेक्टर बूम कर सकता है। बढ़िया सेक्टर है, ठीक ठाक सेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्टर से मुझे कोई पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया सेक्टर है भाई। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो आज 24 से 25 का ही डेटा दिखाऊंगा आपको। रेवेन्यू 32.6% से बढ़ा है, EBITDA भी ठीक ठाक बढ़ा है। और उसका वही बात करें पेट, तो ये भी जो है पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ चुका है। प्रॉफिट भी ठीक ठाक होने लगा है। और आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट में और ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। आने वाले रिजल्ट में ठीक ठाक प्रॉफिट और तगड़ा रिजल्ट आने की उम्मीद है। बाकी सारी चीजें यहाँ पे जो है मार्च में 25 और से लेके सितंबर 25 में ठीक ठाक देखने को यहाँ पे मिली है। सब कुछ प्रॉफिट वगैरह ठीक ठाक बढ़ा है, नेटवर्क ठीक ठाक बढ़ा है, और सारी चीजें, मतलब वही तो कह रहा हूँ ना कि आने वाला रिजल्ट बेहतर हो सकता है। तो कंपनी का फाइनेंशियल लगभग गुड है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले का रिकॉर्ड जो देखोगे 2023 का, 24 का, तो कंपनी लॉस मेकिंग थी, तो इस वजह से ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड इसका अच्छा नहीं है। बट ओवरऑल गुड है। इंडिकेटर में आप देखोगे पी बहुत ज्यादा था, पी मतलब बेकार पी था यहाँ पे 170 का पी, जो कि बहुत खराब पी, मतलब आईपीओ का प्राइस कहीं ना कहीं फेयर तो नहीं है भाई। प्रमोटर होल्डिंग भाई कम है, ये निगेटिव पॉइंट है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो डेट टू इक्विटी सही है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ बेकार है, EBITDA मार्जिन बेकार है, मार्केट कैप ठीक ठाक ही है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी अपने ऊपर वर्क करेगी। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 423 करोड़ खर्चा करेगी। लीज पेमेंट फॉर्म न्यू सेंटर के लिए 138 करोड़ खर्चा करेगी। ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए भी 88 करोड़ खर्चा करेगी। तो भाई मतलब कंपनी अपने ऊपर खर्चा कर रही है, अपने ग्रोथ पे फोकस कर रही है। पेयर कंपेरिजन की बात करें तो पेयर में आप देखोगे ब्लू डार्ट का ROE यानी रिटर्न ऑन नेटवर्थ कितना है, 17.25 का है। डिलीवरी का 1.75 का है। अपने शेडोफैक्स आईपीओ का 3 है, मतलब दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। ब्लू डार्ट के बाद शेडोफैक्स का आ रहा है। पी की बात करें तो पी ब्लू डार्ट का 50 का है, डिलीवरी का 195 का है, बट इसका शेडोफैक्स का देखो 170 का है, दूसरे नंबर पे देखने को मिल रहा है। पीबी की बात करें तो ये भी चलो दूसरे नंबर पे देखने को मिल रहा है। ब्लू डार्ट नंबर 1 कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। डिलीवरी को रख सकते हो या अपने आईपीओ को भी रख सकते हो, बट मैं डिलीवरी को प्रेफर करूंगा क्योंकि ये अपना सब कुछ इंप्रूव कर रहे हैं। बाकी शेडोफैक्स आईपीओ को भी दूसरे पे रख सकते हो, बट मेरा कहने का इतना मतलब है कि कंपनी ये शेडोफैक्स आईपीओ जो है नंबर 1 पे तो नहीं आ रहा है, टॉप 1 पे नहीं आ रहा है, बीच में कहीं ना कहीं आ रहा है। आईपीओ प्राइस फेयर है कि नहीं, तो बिल्कुल फेयर नहीं है। 170 के पी पे आईपीओ लाना, इतना ज्यादा पी पे आईपीओ लाना, तो आईपीओ का प्राइस भाई फेयर तो नहीं है, किसी कीमत पे फेयर तो नहीं लग रहा है। ओवर वैल्यूड जो है आईपीओ का प्राइस है, ओवर वैल्यूड है, और करेक्शन होना चाहिए था। और आई थिंक लिस्टिंग के बाद और करेक्शन हो सकता है। एंकर बुक की रेटिंग की बात करें तो एंकर बुक की रेटिंग 8.5 की थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेटिंग तो नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेटिंग तब मानी जाती जब 9.5 या 9 से ऊपर की रेटिंग होती, बट 8.5 की है तो ठीक ठाक रेटिंग है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है भाई। फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल भाई गुड है, कंपनी परफॉर्मेंस में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रही है। और आने वाले समय में कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बट अभी के हिसाब से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है। आने वाले दिनों में इसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होगा। जैसा कुछ भी होगा सारा कुछ अपडेट आपको हमारे इसी चैनल पे और टेलीग्राम वगैरह पे अपडेट मिलता रहेगा। तो सबको मेक श्योर करो कि सबको आप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम, सबको ज्वाइन करके रखिए। जीएमपी की बात करें तो 0 रुपए का जीएमपी है, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई डिमांड देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट क्रैश वगैरह हो गया था बीच में, तो उस वजह से सारा कुछ डाउन हो गया, उसके बाद से डाउन ही है। बाकी इसमें सब्सक्रिप्शन भी ठीक ठाक नहीं देखने को मिला है, मतलब इस आईपीओ में डिमांड ज्यादा देखने को नहीं मिला है। इन सब चीजों का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। अब बात करते हैं कितना जो है यहाँ पे लिस्टिंग हो सकता है। तो जहां तक मेरा अनुमान है इसकी लिस्टिंग निगेटिव में हो सकती है। निगेटिव में 5 से 10%, जैसे 5 to 10% यहाँ पे निगेटिव लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। 5 to 10%। क्यों? रीजन, पहला रीजन इसका फंडामेंटल केवल गुड है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, गुड है।
दूसरा रीजन है इसके एंकर बुक की क्वालिटी गुड है, एकदम स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि 9 से ऊपर की रेटिंग स्ट्रांग मानी जाती है और 9.5 से ऊपर की रेटिंग एकदम एक्सीलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानी जाती है। थर्ड नंबर बात करें तो मार्केट कंडीशन उतना सही नहीं देखने को लग रहा है। और फोर्थ नंबर की हम यहाँ पे बात करें तो फोर्थ नंबर में आप देखोगे इसमें डिमांड देखने को नहीं मिला है, QIB के द्वारा ज्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें है। तो इन सब चीजों की वजह से कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसमें नेगेटिव लिस्टिंग हो सकती है, -5 से 10% का ऐसे नेगेटिव की उम्मीद है। बाकी पॉजिटिव हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, जैसा कुछ होगा हम लिस्टिंग के दिन लाइव रहेंगे, वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो देखो लिस्टिंग किस बेस पे होती है, लिस्टिंग बाई और सेल ऑर्डर पे होती है। लिस्टिंग के दिन कितना बाई ऑर्डर लगा है, कितना सेल ऑर्डर लगा है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। बाइंग ऑर्डर बहुत ज्यादा आ जाता है, सेल ऑर्डर कम रहता है तो लिस्टिंग पॉजिटिव हो जाती है, और बाइंग ऑर्डर कम रहता है, सेलिंग ऑर्डर ज्यादा हो जाता है, सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है तो लिस्टिंग नेगेटिव हो जाती है। और सेलिंग प्रेशर यहाँ पे कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है और नेगेटिव लिस्टिंग की पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है। अब बात करें होल्ड सेल फ्रेश एंट्री क्या कुछ, देखो भाई पहली चीज इसका जो है पी वगैरह सही नहीं था, IPO का प्राइस फेयर नहीं था, तो ठीक है, तो होल्ड करने का तो कोई अभी सवाल नहीं बनता है। किन कंडीशन में आप होल्ड कर सकते हो, किन कंडीशन में आप होल्ड कर सकते हो, मान लो इसकी लिस्टिंग हो गई 15% या 20% निगेटिव में, 15 से 20% की निगेटिव में लिस्टिंग हो गई, तब फिर आप चाहो तो इसको होल्ड कर सकते हो, क्योंकि आपका तो लॉस ऑलरेडी 15-20% हो गया। उसके बाद मुझे लगता है कि ये फिर ऊपर वगैरह जा सकता है। फिर 15-20% का निगेटिव लिस्टिंग हो जाता है, तब चाहो तो आप रिस्क लेके इसमें होल्ड कर सकते हो। बाकी जिनको सेफ साइड चलना है, भाई, तो लिस्टिंग पे आप सेल करके चले जाना। जिनको सेफ साइड चलना है, जिन्होंने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था, तो पहली चीज तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए था, बट बाय द वे आपने अप्लाई कर दिया है, तो मान लो 5-10% निगेटिव का लिस्टिंग होता है, उस पर आप सेल करके जो है चले जाना। अब बात करते हैं कि इसमें होल्ड करना है, सेल करना है, क्या कुछ करना है। यहाँ पे देखो पहली चीज इसका फंडामेंटल वगैरह स्ट्रांग नहीं था, फंडामेंटल वगैरह स्ट्रांग रहता है तो आप आंख बंद करके जो है होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वहां पे एक हमारे पास कॉन्फिडेंस होता है कि फंडामेंटल स्ट्रांग है, बट इसका फंडामेंटल गुड है, स्ट्रांग नहीं है। तो इस कंडीशन में हमारे पास डाउट रहता है, तो देखो उस डाउट को कैसे सॉल्व करें। तो पहली चीज, यदि आपने केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था, तो पहली चीज आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, बट बाय द वे आपने अप्लाई कर दिया है, तो आप ऐसा करना कि आप जो है एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना। 10% का आप ऐसे लॉस मान लेना कि 10% से ज्यादा का जैसे लॉस होगा तो मैं एग्जिट मार दूंगा, जैसे 10% से ऊपर का लॉस होगा तुरंत एग्जिट कर दूंगा। इस तरह आप जो है अपना स्ट्रेटजी बना के चलना। मान लो आपने इसमें कितना 14,000 ऐसे कुछ रुपया लगा होगा, तो उसका 10% आप निकालोगे तो 1400 कुछ रुपया करके आएगा, मोटा मोटा 1500 से लॉस जैसे बढ़ के 1600-1700 होता है तो आप एग्जिट कर सकते हो, इतना लॉस बुक करके आप जा सकते हो, यदि आपको एकदम सेफ साइड चलना है, सब कुछ करना है तब। दूसरे कंडीशन पे आप होल्ड कर सकते हो रिस्क लेके, यदि आप रिस्क टेकर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए 3 साल 5 साल इस तरह होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हो, क्योंकि कंपनी का सेक्टर वगैरह सब कुछ ठीक है और आने वाले नेक्स्ट रिजल्ट में भाई कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक हो सकता है। तो एटलीस्ट आपको नेक्स्ट रिजल्ट तक तो इसका वेट करना होगा, तो 4-5 महीने इस तरह का जो है आपको वेट करना पड़ सकता है। तो इतना वेट कर सकते हो, इतने समय के लिए आप पैसा इसमें डाल सकते हो, तो आप इसमें होल्ड कर सकते हो, ठीक है। बाकी होल्ड भी करना तो मेंटेन करके चलना, रिस्क मेंटेन करके चलना, ज्यादा 20% ही रिस्क लेना, 20% से ऊपर जैसे जो जाता है तुरंत आप एग्जिट करने की कोशिश करना। बाकी जो है जब इसमें ज्यादा लॉस होना शुरू होगा या ऐसा कुछ भी माहौल होगा तो आप मुझसे एक बार चार्ट पढ़ा लेना। अभी हमारे पास चार्ट नहीं है, लिस्टिंग के बाद चार्ट बन जाएगा, जब चार्ट बन जाता है भाई तो वहां से क्लियर होने लगती हैं चीजें कि कहां से ऊपर जाएगा, कहां से क्या कुछ होगा। बात करें फ्रेश एंट्री की, तो फ्रेश एंट्री पहली चीज जो है इसमें हो सके तो अवॉइड करो। बाकी यदि आपको फ्रेश एंट्री करनी है भाई, मान लो इसकी लिस्टिंग हो जाती है 15% पे, 15% के अराउंड निगेटिव लिस्टिंग हो जाती है, निगेटिव में 15% के अराउंड इसकी लिस्टिंग हो जाती है, तब आप इसमें फ्रेश एंट्री के लिए सोच सकते हो। तो मान लो 10% होता है तो 10% पे आप फ्रेश एंट्री तभी करना यदि आप रिस्क ले सकते हो, तब करना। बाकी यदि सेफ साइड चलना है तो 15% या इससे ऊपर की निगेटिव लिस्टिंग होती है तो आप फ्रेश एंट्री कर सकते हो। बाकी 10% निगेटिव में या 5% निगेटिव में होता है तो आपको फ्रेश एंट्री में मुझे नहीं लगता है कि करना चाहिए, ठीक है। 15% या इससे ऊपर की नेगेटिव लिस्टिंग होती है तो आई थिंक बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हो। बाकी 10% नेगेटिव लिस्ट होता है तो केवल और केवल वो लोग इसमें एंट्री करना जो लोग थोड़ा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि 10% भी फॉल होने के बाद थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है इसमें कि और ज्यादा फॉल हो सकता है। बाकी देखो सिंपल सी बात है, आईपीओ में हो सका करे, ठीक है। आईपीओ की बात करें तो आईपीओ में हो सका करे तो 90 दिन बाद कोई भी आईपीओ लिस्ट होने के 90 दिन बाद ही एंट्री किया करो, उससे पहले ना किया करो तो ज्यादा बेहतर रहे। या एटलीस्ट जो है इसका रिजल्ट आने तक का वेट किया करो, रिजल्ट अच्छा आया करे तभी एंट्री के लिए सोचा करो, ऐसा सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ 90 दिन भाई, क्यों बोल रहा हूँ 90 दिन में हमारे पास बहुत चार्ट आ जाते हैं। देखो इस तरह का चार्ट आ जाता है, अब इस चार्ट से कैसे क्लियर हो जाता है कि कहां से ऊपर उठेगा कहां से कुछ। देखो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वर्क नहीं करता हूं, मैं ऑर्डर पे वर्क करता हूं, कहां पे ऑर्डर लगा है। देखो
बिग प्लेयर के मान लो यहाँ पे ऑर्डर लगे हैं, यहाँ पे बिग प्लेयर के ऑर्डर लगे हैं, तो ऑब्वियसली भाई एक पॉइंट के बाद वो प्रॉफिट बुक करेंगे और उसको मार्केट को गिरा के यहाँ तक लाएंगे। यहाँ पे लाएंगे तब यहाँ पे उनके जो ऑर्डर पड़े हुए हैं, ऑर्डर जो पेंडिंग है, वो ऑर्डर फिर होंगे और उन्हीं ऑर्डर के साथ आपको भी ऑर्डर लगा देना है, आपको भी यहाँ से बाई कर लेना है और लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर तक का होल्ड कर लेना है, इस तरह कर लेना है। वे सारे ऑर्डर कैसे पता लगेंगे, क्या कुछ है, कैसे सब कुछ होता है, ये सब मैं लिस्टिंग के दिन लाइव आता हूँ, वहां पे क्लियर कर देता हूँ। मैं बहुत सारे लाइव करता रहता हूँ, तो लाइव सेशन के बीच में आप अपने डाउट, अपने शेयर को एनालिसिस करा सकते हो। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारा अपडेट आपको मिलता रहे। तो आई होप इस वीडियो में मैंने बहुत कोशिश किया है कि आप पूरा कंप्लीटली समझ जाएं कि इसमें होल्ड करना है, सेल करना है, क्या कुछ करना है। मैंने पूरा का पूरा जो यहाँ पे क्लियर कर दिया। फिलहाल आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।